सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। हमारे शरीर में बाल और जितने भी जोड़ हैं, घुटनों के जोड़ हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें अगर शुक्र नहीं होगा तो शनि एक तरह से अधूरा माना जाता है। घुटनों में अगर ग्रीस खत्म हो जाता है तो वो आवाज करने लग जाते हैं। बाल अगर बालों में रूखी आ जाती है तो बाल क्या है, बड़े हार्ड हो जाते हैं। तो बाल हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, घुटने हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बालों का खराब होना और घुटनों में आवाज आना, ये निशानी है कि आपका कहीं ना कहीं शनि डिस्टर्ब हो रहा है। और शनि जब डिस्टर्ब होता है तो इसके पीछे शुक्र अपने आप हो जाता है। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि शुक्र को साथ लगा लिया जाए, और वो इलाज हमारे घर में ही है। आजकल तो शैम्पू वगैरह ये बहुत चीजें आ रही हैं जिसमें केमिकल वगैरह भी आते हैं। लेकिन हकीकत में अगर आपको शुक्र को साथ लगाना है तो आप हफ्ते में एक दो बार दही या छाछ से अपने बालों में लगा के और उससे जरूर स्नान करें। बाद में भले ही आप साबुन वगैरह लगा लें ताकि उसकी स्मेल नहीं आए, लेकिन वो जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी हुई, दही हुआ, ये चीजें क्या है, प्योर शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे बटर तो ये जो बेकरीज पे मिलता है ये भी होता है, लेकिन एक होता है मक्खन जो सफेद होता है, वो प्योर शुक्र होता है। तो जो शैम्पू ये वगैरह होते हैं इनमें केमिकल वगैरह मिले होते हैं, लेकिन दही और मुल्तानी मिट्टी है वो प्योर शुक्र है। जैसे ही शुक्र शनि का साथ देना शुरू कर देता है, वैसे ही शनि स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और बेसिकली क्या है कि केतु ही अच्छा होता है। शुक्र शनि अगर अच्छे होते हैं या युति होती है तो लाल किताब में कहा गया है कि केतु के प्रभाव उच्च मिलेंगे। और वैसे जो जॉइंट वगैरह के लिए जो घी है वो अगर खाते रहते हैं तो घी क्या है कि नसों में जाएगा, चिकनाई आएगी। चिकनाई आएगी तो बुध शुक्र मिलेंगे तो आपके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और घुटनों में अगर जाएंगे शनि शुक्र मिलेंगे तो आपका केतु अच्छा होगा। यानी दोनों तरफ से ही फायदा है। तो थोड़ा सा घी जरूर खाना चाहिए। और जिनको तकलीफ है वो अपने डॉक्टर से राय लेके खाएं, वैसे ना खाएं। जिनके हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है या हार्ट ट्रबल रहती है, उनको बिना डॉक्टर की राय के घी नहीं खाना चाहिए। और जो स्वस्थ हैं उनको एक दो चम्मच घी जरूर खाना चाहिए, ताकि वो शरीर की नसों में होते हुए हमारे घुटनों में, जोड़ों में जाता है। तो शुक्र और शनि का संबंध बनता है, शुक्र और बुध का बनता है। तो ये तीनों ग्रह एक तरह से ठीक होते हैं। और चौथा ग्रह कौन होता है? केतु ठीक होता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिसमें आपको बतौर उपाय खाने को भी मिलेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और इसके साथ ही आपके ग्रह भी अच्छे रहेंगे। तो बाल जितने ज्यादा आपके मुलायम होंगे, मुलायम कौन होता है? रुई होती है वो मुलायम होती है, शुक्र होती है। घी होता है वो शुक्र होता है। चिकनाई होती है वो शुक्र होती है। तो मुलायम बाल कब होंगे? जब आप शुक्र को उसको साथ लगा दोगे, जैसे शैम्पू लगाते हैं या दही लगाते हैं तो बाल बड़े मुलायम हो जाते हैं। यानी शनि को शुक्र की सहायता मिल गई और अब शनि आपका ठीक होना शुरू हो गया। और जिनके वैसे ही मुलायम रहते हैं, आप मान के चलना कि उनके शनि हमेशा ही कुंडली में अच्छा ही मिलेगा। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा सभी के अच्छा मिलेगा, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के जिनके बाल मुलायम रहते हैं ऑटोमेटिक, उनके शनि अच्छा मिलेगा। उनके घुटनों से संबंधित दिक्कत नहीं मिलेगी, जोड़ों की दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि शुक्र बुध केतु चार ग्रह अच्छे रहें, तो आपको हफ्ते में एक दो बार दही से सिर में मालिश करके और फिर स्नान करना चाहिए। जो प्योर शुक्र है, या मुल्तानी मिट्टी लगानी चाहिए। और आपको घी जरूर खाना चाहिए, एक दो चम्मच। तो इससे आपका शुक्र की जो है वो पूर्ति होती जाएगी। और आपका जो शनि और शुक्र का संबंध है वो आपके केतु को उच्च करता जाएगा। और केतु हमारा ही खुद का अपना फेवरेबल है। वो अगर ठीक हो जाता है तो हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपको कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केतु हमारा बुलंदी का झंडा है। तो खा खाना पीना भी हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आपके ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर अंदर आप में आश्चर्यजनक जो है बदलाव महसूस होंगे। आप करेंगे, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।